बात करते हैं उधमपुर के हवाले से, जहां पर एक फैक्ट्री में आग लगी है। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये रात तकरीबन 12:30 बजे के करीब आग नमूदार हुई। पूरे इलाके को जब आग लगी है, तब आग लगने की असल वजह अगरच मालूम न हो सकी, तहम ऑपरेशन के लिए भारतीय फिजाइया को भी तलब किया गया है। उधमपुर में आग लगने की वजह अभी तक अगरचे मालूम न हो सकी। रात 12:30 बजे के करीब जो है आग लगी है कि फैक्ट्री के अंदर, जो इंडस्ट्रियल एरिया उधमपुर के अंदर है, वहां पर एक फैक्ट्री में आग लगी, जबरदस्त आग लगी है। पहले फायर सर्विस अमले को अगरचे तलब किया गया और आग बुझाने की कोशिशें काफी देर तक जारी रही। उसके बाद ही एयर फोर्स को भी ऑपरेशन के लिए, भारतीय फिजा को भी बुलाया गया है और जानमाल की अगरचे अभी तक कोई इत्तला नहीं है, जानमाल के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, ताहम करीबी इमारतों को बचाने की लगातार कोशिश हो रही है। उधमपुर जिले का बटलवालिया गांव, जहां पर धनुका के करीब ये फैक्ट्री जो कि गुज़श्ता कई बरसों से चल रही थी, अचानक आग लगी है और आग इस कदर भयानक है कि भारतीय फिजाइया को यहां पर तलब करना पड़ा है। एयरफोर्स के एहलकार जो कि इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और इस वक्त हालांकि अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है, लेकिन जब से आग रात 12 बजे या 12:30 के आसपास लगी है, तब से लेकर अभी काफी ज्यादा नुकसान हुआ और तस्वीरें काफी बयान भी कर रही हैं, जहां पर गाड़ियों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। करीबी इमारतों के अंदर रिहायशी आबादी वाला जो इलाका आसपास है, जो खबरें आई हैं अभी तक, वहां पर कोई नुकसान ना हो, उससे बचने के लिए एयरफोर्स की फौरी तौर मदद ली गई है, क्योंकि फायर सर्विसेज अमले की तरफ से लाख कोशिशें की गई, लेकिन अंधेरा काफी ज्यादा था ऑपरेशन में, इसलिए खलल भी पड़ा, मुश्किलें आई। सुबह होते अभी क्या कुछ डिटेल्स है, अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। किशोर शर्मा हमारे साथ उधमपुर से ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बताएं कि इस इलाके के अंदर केमिकल फैक्ट्री के अंदर ये पहला इस तरह का वाकया नहीं है जहां पर आग लगी हो। इससे पहले भी गुज़श्ता बरस भी आग की छोटी मोटी वारदातें जरूर पेश आई थी, लेकिन वहां पर इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था जितना नुकसान आज हुआ है। और 12:30 के आसपास जो आग लगने की खबरें मौसूल हुई थी, सुबह होते होते हालांकि ऑपरेशन यहां पर काफी वक्त तक चलाया गया, अभी तक जो इतलात मौसूल हो रही है कि फिलहाल किसी किस्म की राहत नहीं मिली है। इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि इस इलाके के अंदर, जहां पर रिहायशी आबादी वाला इलाका बहुत करीब है, तो फैक्ट्री से किसी तरह का जानी या माली नुकसान उन इलाकों के अंदर ना हो, इस तरह की डिटेल्स मिल रही थी कि शायद वहां पर अंधेरे में कोई नुकसान हो सकता है, उससे बचने के लिए एयरफोर्स को तलब किया गया है। फिलहाल ये तफसीलात मिल रही हैं उधमपुर से। गौहर जी हां, उधमपुर से अगरचे फिलहाल जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, ताहम माली नुकसान की इतला मौसूल हो रही है। और साथ ही साथ अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे तो गुज़श्ता रात भी श्रीनगर के अंदर सिकिम सौरा के अंदर एक आग नुमादार हुई, तकरीबन 10 बजे के करीब आग नुमादार हुई है। अगरचे उसमें किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, ताहम इंतजामिया का कहना है, सौरा इंतजामिया का कहना है कि बरवक्त आग पर काबू पा लिया गया है। चलिए, उधमपुर से तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, किशोर शर्मा। किशोर, क्या कुछ अभी सिचुएशन है फैक्ट्री में जो आग लगी थी, किसी तरह का नुकसान आसपास? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रात के करीब 12:30 बजे और 1 बजे का जो वाकया है, और आपको बता दूं कि उधमपुर से 4 किलोमीटर दूरी पर यह उधमपुर बटरवालिया से केमिकल फैक्ट्री है, वहां भीषण आग लग गई। उसके बाद जैसे ही आग लग गई, उसके बाद जो फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है, लेकिन कहीं ना कहीं आग इतनी भयंकर थी कि कहीं ना कहीं एयरफोर्स को वहां पे बुलाना पड़ा। रात के करीब 3 घंटे जो हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, वो उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो आग थी वो भयंकर होती जा रही थी। फिर से जम्मू से, जैसे वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट खुद वहां पे मौके पर पहुंचती है, तो जम्मू से उन्होंने जो फायर ब्रिगेड के उनके साथ राब्ता किया। उसके बाद जो उनके भी काबू में जो आग नहीं हो पाई, तो उसके बाद उन्होंने एयरफोर्स के जो जवान थे वो वहां पे मौके पर पहुंचाए गए। तो अभी तक जो कम से कम 4 से 5 घंटे वहां पे आग उसी तरह से भयंकर आग लगी रही, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर वहां मौके पर पहुंची है, तो वहां का जो गांव का एरिया बहुत बड़ा एरिया था, तो वहां के जो गांव के लोग थे उनको वहां पे उसी वक्त यहाँ से बाहर निकाला गया, सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लाखों का, करोड़ों का नुकसान जो देर रात को हुआ है। फैक्ट्री से जो आप बता रहे हैं माली नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, ये इलाका किस तरह का है? आबादी बहुत करीब रहती है इस फैक्ट्री के? मजदूर हैं? कौन लोग हैं जिनको यहां से शिफ्ट किया गया दूसरी जगह? और क्या आग अभी भी लगी है या मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि देर रात जैसे एयरफोर्स के जवान वहां पे मौके पहुंचते हैं, उसके बाद जो आग पर काबू तो पा गया, लेकिन जो गांव वासी थे, बड़ा एरिया है, गांव के लोग हैं, वो फैक्ट्री में जो लोग भी, इंडस्ट्री एरिया है, वहां पे कई मुलाजिम वहां पे काम कर रहे थे और गांव वाले वहां पे
हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसी वक्त उन लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया और सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। और जिला प्रशासन के मुताबिक अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि आग का क्या कारण रहे, किसकी वजह से ये आग लगी है, लेकिन इस मामले में पूरी तरह से जो हमारे जुबान है, जहां हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी तरह से जुटी है। जी किशोर, जरा ये बताएगा कि जो आग से नुकसान होने की क्या कुछ इतला है, किस तरह का कितना नुकसान हुआ है इस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से जो केमिकल फैक्ट्री थी वो पूरी तरह से जो राख हो चुकी है, जल के राख हो चुकी है। आसपास जितनी भी गाड़ियां थी वो भी पूरी तरह से राख हो चुकी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो धूमपुर फायर ब्रिगेड थी वो मौके पर जरूर गई, लेकिन उनके पास इतना गाड़ियां भी नहीं थी, उनके पास इतना वो भी नहीं थी, क्योंकि उनको जम्मू यहाँ से फोन करना पड़ा। तो जम्मू की गाड़ियां 1-2 घंटा उनको भी यहाँ पे पहुंचने में लग गया। फिर उसके बाद जो एयरफोर्स के जवान उनको भी वहां से प्रशासन की तरफ से वहां पे उनको कॉल की गई, लेकिन तब तक जो पूरी तरह से फैक्ट्री थी, वहां के जो उनके साथ गाड़ियां थी, अलग अलग फैक्ट्रियां, तो उनको भी काफी नुकसान पहुंचाया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया किशोर शर्मा, तमाम जानकारी के लिए। खबर पे नजर बनाए रखे। फिलहाल हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, ये अपडेट दिया है किशोर ने, लेकिन आसपास जो लोग थे उनके लिए खतरा टला नहीं है। यही वजह है कि एयरफोर्स या सिविल इंतजामिया की मदद से प्रशासन ने इन इलाकों को दूसरी जगह शिफ्ट किया है, उनको मुंतकिल किया गया है महफूज मकाम की तरफ, ताकि किसी तरह का जानी नुकसान ना हो। ये एक तरफ